Hello students, welcome to EduQuanta. Today we are going to discuss basics of organic nomenclature. Now organic compounds का nomenclature पढ़ना इतना important क्यों है? हम organic compounds के नाम याद नहीं रख सकते क्या? नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कार्बन बहुत ही सारे कंपाउंड्स बनाता है. ऑर्गेनिक के अंदर देयर आर इनॉर्मस कंपाउंड्स. कार्बन की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसके वजह से वो बहुत ही सारे कंपाउंड्स बना रहा होता है. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर नेम ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. कई बार होता है, सुना मैंने कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि नोमेनक्लेचर याद कर लो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू जस्ट कैन नॉट रिमेंबर नोमेनक्लेचर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो फिर हम क्या करते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको दो तरीके से नाम असाइन किया गया है. एक होता है कॉमन नेम, जिसको हम ट्रिवियल नेम भी कहते हैं. जैसे हमारा नाम होता है ना, स्कूल में कुछ और नाम लिखा होता है हमारा, घर पे जो घर वाले हैं वो कुछ और नाम से बुलाते हैं. तो जो घर वाला नाम है उसको कहते हैं कॉमन नेम, और स्कूल में जिस नाम से हमें बुलाया जाता है दैट इज़ आईपैक नेम. आप ऐसे एनालॉजी से समझ सकते हो. नाउ आईपैक नेम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टेन रूल्स डिज़ाइन किए हैं. उन रूल्स को हमें याद रखना होता है, समझना होता है. उन रूल्स के हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दोज रूल्स गिवन बाय आईपैक जिनको यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईपैक नेम है दैट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स. कौन कौन से? रूट वर्ड, सफिक्स. सफिक्स भी दो तरह के होंगे, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स. प्रीफिक्स भी दो तरह का होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स. इन तीनों चीज़ों को कंप्राइज करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनता है. नाउ लेट अस डिस्कस these constituents of IPAC name individually. Now root word क्या है? root word वो नाम है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन चेन में कितने कार्बन हैं. देखिए, अगर कार्बन चेन में सिर्फ एक ही कार्बन है, इफ ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट इन द चेन, तो हम रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? मिथ. 2 कार्बन है तो इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक. नाउ यूजुअली 10 तक हम यूज़ कर रहे होते हैं. इनके बियॉन्ड भी हैं बट हम उनका यूज़ कम करते हैं. मेजरली यही सारे रूट वर्ड्स हैं जो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में यूज होंगे. ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सफिक्स. नाउ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सफिक्स का मतलब है क्या? सफिक्स का लिटरल मीनिंग पहले समझते हैं. सफिक्स का मतलब होता है वो टर्म जो बाद में आए, और प्रीफिक्स अभी हम जो आगे डिस्कस करेंगे. प्रीफिक्स वो टर्म होगा जो नाम के पहले आएगा. Now how do we remember कि प्रीफिक्स कहाँ आएगा, सफिक्स कहाँ आएगा? कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सफिक्स पहले लगता है या प्रीफिक्स पहले लगता है. इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर. कैसे? अल्फ़ाबेट सबको याद है, ए से लेकर के जेड तक. इन अल्फ़ाबेट पी पहले आएगा या एस पहले आएगा? इट इज़ पी क्यू आर एस. पी पहले आता है, एस बाद में आता है. तो एस से होता है सफिक्स, सफिक्स नाम के बाद में आएगा. पी से होता है प्रीफिक्स, अल्फ़ाबेटिकली भी पी पहले आता है. ऑर्गेनिक के अंदर भी जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो पी से प्रीफिक्स वो पहले आएगा. सो इस तरीके से याद रखना है कि प्रीफिक्स नाम के पहले आएगा, सफिक्स नाम के बाद आएगा. नो सफिक्स भी हम दो तरह के पढ़ेंगे. एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होगा सेकेंडरी सफिक्स. तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा हमें? प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि कंपाउंड के अंदर सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है. इट डिस्टिंग्विशेस a given organic compound from being saturated or unsaturated. अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो जो अभी हम रूट वर्ड देख रहे थे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, उसके बाद हम लगाएंगे एन. और अगर कंपाउंड
अनसैचुरेटेड है तो हम लगाएंगे इन या आइन। अब हम एन कब लगाएंगे और आइन या इन कब लगाएंगे, लेट्स सी। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इफ बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी एन। ये होगा सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो उस कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और जो रूट वर्ड है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, उसके बाद हम जो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे दैट विल बी एन। ये तब लगाएंगे जब सारे के सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम एन सफिक्स का यूज करेंगे। अगर किसी भी कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड भी आ जाए, अगर एक डबल बॉन्ड भी आ जाए, सिर्फ एक डबल बॉन्ड भी अगर आ जाता है, तब हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे इन, जो बताएगा कि कंपाउंड अब अनसैचुरेटेड हो गया है। इन और आइन दोनों ही अनसैचुरेटेड होते हैं, ओनली अल्केन्स आर सैचुरेटेड। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वहाँ पे हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे आइन, जो ये बताएगा कि अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्काइन हो गया है, ये अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड में भी इट इज अल्काइन। तो अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इट विल बी द प्राइमरी सफिक्स दैट विल यूज इज एन, तो कंपाउंड हो जाएगा अल्केन। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन यूज करेंगे, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन यूज करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्बन चेन के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या करेंगे? तो अगर दो डबल बॉन्ड है तो हम टर्म यूज करेंगे डाई इन, तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, तीन ट्रिपल बॉन्ड है ट्राई आइन। और अभी आगे जो हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे उसमें बताऊंगा कि जब भी मोर देन वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, हम उसका पोजीशन भी बता रहे होंगे यूजिंग अ नंबर विच इज टर्म्ड एज लोकेंट। ये हम फर्दर क्लासेस में करेंगे। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑन दिस। जैसे सपोज अगर हम इस कंपाउंड को ले एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 कार्बन इन द मेन चेन और तीनों कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो चूंकि 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा? प्रॉप। और तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, देयर आर नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे कार्बन कार्बन के बीच, तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन। और चूंकि 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? प्रॉप। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? प्रॉप एन, प्रोपेन। अब इसको देखिए, यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड। एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अब वो एन से इन हो जाएगा, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो एन से आइन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, बाकी सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हम कौन सा प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे? इन। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। और एक डबल बॉन्ड आया, उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? इन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन। 1 क्या बता रहा है? 1 बताता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन से कार्बन पे। सो दिस इज ब्यूट 1 इन। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा है? प्राइमरी सफिक्स जो हम यूज करते हैं एन, इन या आइन, तो प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताएगा कि किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। अगर सैचुरेशन है तो वो अल्केन हुआ, अगर अनसैचुरेशन है तो वो इन है या आइन है। नाउ लेट्स सी सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको बता रहा था कि कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है या वो सैचुरेटेड है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा? सेकेंडरी सफिक्स बताएगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। नाउ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप या एक एटम होता है जो किसी भी कार्बन चेन के साथ लग जाए तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। जैसे अल्कोहल के लिए हम ऑल यूज़ करेंगे। अगर अल्कोहल है, किसी कार्बन चेन के एंड में OH लगा है, तो हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? ऑल। अगर कार्बन चेन में CHO लगा है तो ये अल्डिहाइड हो गया, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? अल। C डबल बॉन्ड O,
ये अगर लगा है तो वो कंपाउंड अब कीटोन बन गया। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स ओन। अगर ये लग गया COOH, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। CONH2 के लिए अमाइड, SH के लिए थायोल। ऐसे और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये याद रखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है तो हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑन दिस। नाउ इन दिस केस दिस इज CH3 CH2 CH2OH। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि वी काउंट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चेन है उसमें कितने कार्बन है, देर आर 3 कार्बन इन मेन चेन। नाउ 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, प्रॉप, तो रूट वर्ड आ गया प्रॉप। नाउ इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, तो सारे के सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड हैं, तो दिस इज अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, तो ये आ गया प्रॉप एन। नाउ अगर जो हम अल्केन यूज करते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अगर लास्ट में जो सेकेंडरी सफिक्स लग रहा है वो कोई वोवल है, इन दैट केस हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का लास्ट वाला ई ड्रॉप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे होना चाहिए था प्रोपेन, ANE, लेकिन जो सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है अल्कोहल की वजह से दैट इज ऑल, एंड O इज अ वोवल। इन दिस केस हम लास्ट का ई ड्रॉप कर देंगे और ये हो जाएगा प्रॉप, रूट वर्ड इज प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स इज एन क्योंकि सारे सिंगली बॉन्डेड है, एंड सेकेंडरी सफिक्स जो हमें ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। OH का मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स ऑल। सो दिस विल बी प्रॉप एन 1 ऑल। 1 क्यों, 1 लोकेंट है जो ये बताता है कि अल्कोहल जो है वो इस कार्बन चेन में किस कार्बन पे प्रेजेंट है। ये हम डिस्कस करेंगे आएगा रूल्स में। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नाउ हियर इन दिस एग्जांपल देयर आर 4 कार्बन इन द मेन चेन। 4 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट। अनसैचुरेशन है किसी कार्बन के बीच, नहीं, तो ये एन हो गया, प्राइमरी सफिक्स विल बी एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब फंक्शनल कौन सा है, फंक्शनल इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स अल, और अल का ए वोवल है इसलिए यहाँ पे भी हम लास्ट का ई ड्रॉप कर देंगे, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल। 1 क्या बता रहा है, 1 बता रहा है अल्डिहाइड का पोजीशन। यूजुअली हम 1 को इग्नोर भी कर देते हैं बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, बट एज पर आईपैक नोमेनक्लेचर हमें लोकेंट यूज करना है। नाउ लेट्स सी अबाउट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स वो टर्म है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में रूट वर्ड के जस्ट पहले आता है। प्रीफिक्स मैंने पहले भी बताया था, PQRS, P से प्रीफिक्स तो पहले आएगा, S बाद में आता है तो सफिक्स नाम के बाद में आएगा। नाउ प्रीफिक्स रूट वर्ड के जस्ट पहले आएगा, और प्रीफिक्स भी हम 2 तरह का पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। ये मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि हाउ टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक क्या है, एसाइक्लिक क्या है, होमोसाइक्लिक क्या है, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अगर कंपाउंड साइक्लिक है मतलब वो साइक्लिक रिंग बना रहा है तो हम रूट वर्ड के पहले यूज करेंगे टर्म साइक्लो, और अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक रिंग नहीं बना रहा, एसाइक्लिक कंपाउंड है, एसाइक्लिक का मतलब एलिफैटिक कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो रूट वर्ड के आगे हम साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 5 कॉर्नर्स 5 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट इज अ क्लोज्ड रिंग, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। 5 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट। किसी भी कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन नहीं है, सारे सिंगली बॉन्डेड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन, सो दिस इज पेंटेन। और चूंकि ये साइक्लिक है तो पेंट जो रूट वर्ड है उसके पहले क्या आएगा, साइक्लो। इसको देखिए, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी रिंग, कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं है, ये एक एसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिफैटिक कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिफैटिक है, स्ट्रेट चेन है, तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं साइक्लो, वो उसके आगे नहीं आएगा। साइक्लो एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स कब आएगा, सिर्फ तब
जब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साइक्लिक रिंग बना रहा हो तब। जैसे इसमें बना रहा था तो साइक्लो आया, इस केस में ये स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज सिंपली पेंटेन। पेंटेन क्यों? 5 कार्बन है, रूट वर्ड पेंट हो गया, सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो प्राइमरी सफिक्स एन हो गया। नाउ लेट्स सी अबाउट सेकेंडरी प्रीफिक्स। इन दिस केस देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स जिनको हमेशा हम एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, whether द कंपाउंड इज मोनोफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल। मतलब किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ वही फंक्शनल ग्रुप है तब भी उसको हम एज अ प्रीफिक्स ही कंसीडर करेंगे, और अगर उस फंक्शनल ग्रुप के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप हैं, इट इज अ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं तब भी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एज अ प्रीफिक्स ही लेंगे। मतलब देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स जो कभी भी सफिक्स में नहीं आता, चाहे अकेला हो चाहे किसी के साथ हो, हमेशा एज प्रीफिक्स ही आएगा। ऐसे फंक्शंस कौन है? जैसे हैलोजन, हैलोजन्स के अंदर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जब भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चाहे अकेला प्रेजेंट हो चाहे इनके साथ कोई और फंक्शन ग्रुप हो, ये हमेशा रूट वर्ड के आगे आएगा। हेलो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, क्लोरो अल्केन, इस तरीके से। हैलोजन के अलावा नाइट्रो, नाइट्रो अल्केन, अल्कोक्सी, ईथर जो है वो भी हमेशा एज प्रीफिक्स आते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम कई बार सब्स्टिट्यूएंट्स कह रहे होते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हैलोजन अगर अकेला प्रेजेंट हो या किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, हैलोजन हमेशा एज सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, दिस इज CH3 CH2 CH2Br। नाउ इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रोमीन जो कि एक हैलोजन है अकेला प्रेजेंट है, फिर भी ये एज प्रीफिक्स ही आएगा। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। जो रूट वर्ड है प्रॉप, उसके पहले आया ये। ओके, इसको देखिए, यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर OH भी है, अल्कोहल और हैलोजन भी है। इन दिस केस ऑल्सो जो ब्रोमीन है ये एज प्रीफिक्स ही आएगा। सो इट डजेंट मैटर कि दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट अलोन और विथ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। अगर ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो ये हमेशा एज सेकेंडरी प्रीफिक्स ही आएंगे। नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सिर्फ यही सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे। ऐसा भी केस होता है इन केस ऑफ पोली फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, वहाँ पे हम प्रेफरेंस टेबल या प्रायोरिटी टेबल को फॉलो करते हैं। ये कंपाउंड्स तो मैंडेटरी है कि एज सेकेंडरी प्रीफिक्स ही आएंगे। कई बार जो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अकेले होने पे सफिक्स के जैसा यूज होते हैं, जैसे अल्कोहल, अगर अल्कोहल अकेला प्रेजेंट होगा तो हम उसको अल्केनॉल कहेंगे। बट अगर अल्कोहल किसी हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होती है वो भी एज सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। नोट दिस क्लियरली, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये तो हमेशा ही एज सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे। जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो एज सफिक्स आते हैं वो भी अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम प्रायोरिटी जज करते हैं कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से उसको हम प्रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है दैट कम्स एज सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है दैट कम्स एज प्रीफिक्स। तो वो तो बात हो गई प्रायोरिटी की, कि अगर पोली फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो हम प्रायोरिटी जज करेंगे, जिस फंक्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा वो सफिक्स बनेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम वो प्रीफिक्स बनेगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा ही सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेंगे, ये कभी भी सफिक्स में नहीं आएंगे, चाहे अकेले प्रेजेंट हो चाहे किसी के साथ। लेट्स सी एन एग्जांपल। इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक है एसिड और एक है अल्कोहल। ये दोनों ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अगर अकेले प्रेजेंट हो तो सफिक्स में आते हैं। अगर अल्कोहल अकेला है तो अल्केनॉल बनेगा, अगर एसिड अकेला है तो अल्केनोइक एसिड बनेगा। बट इस केस में जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम जज कर लेते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है।
एज पर द प्रायोरिटी टेबल कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी दैट विल कम एज सफिक्स, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी दैट विल कम एज प्रीफिक्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो अकेले होने पर सफिक्स के जैसा काम करता है, इस पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इट विल बिहेव एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये पहले आएगा रूट वर्ड के पहले। देखिए टोटल 4 कार्बन है चेन में, तो रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कहीं अनसैचुरेशन नहीं है कार्बन के बीच, तो प्राइमरी सफिक्स ये हो गया एन, तो ब्यूटेन हो गया। और चूंकि एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इट विल कम एज सेकेंडरी सफिक्स, तो ये ओइक एसिड हो गया। और ये अल्कोहल जिसकी प्रायोरिटी कम है, हियर इट विल बिहेव एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये 3rd कार्बन पे है, सो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि वो जो फंक्शनल ग्रुप्स थे हैलोजन, नाइट्रो, ईथर, ये सब तो हमेशा ही एज सेकेंडरी प्रीफिक्स आते हैं, बट पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वैसे फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में आते हों वो भी एज सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाते हैं। So as we have read in this class about usage of root word, prefix and suffix, it can be summarized as, let us take up this example. This is 6 कार्बन का रिंग है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे OH लगा है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो चूंकि 6 कार्बन का रिंग है तो रूट वर्ड क्या होगा 6 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या होगा हेक्स। सो हियर इट इज रूट वर्ड इज हेक्स। सिंस दिस कंपाउंड इज साइक्लिक तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे साइक्लो, तो ये हो गया साइक्लोहेक्स। अब इस रिंग में कार्बन के बीच कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, सब सैचुरेटेड है, तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे एन, तो ये हो गया साइक्लोहेक्स एन। अब ब्रोमीन और OH में ज़्यादा प्रायोरिटी OH की है अल्कोहल की, तो इट विल कम एज सेकेंडरी सफिक्स, तो ये हो जाएगा ऑल। और ये जो ब्रोमीन है इट विल कम एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 4 ब्रोमो। तो ये जो नोमेनक्लेचर है इस कंपाउंड का, इट कंप्राइज ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स 4 ब्रोमो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन एंड सेकेंडरी सफिक्स ऑल। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे ही चीज़ें प्रेजेंट हों, बट इन सारी चीज़ों को मिला करके ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है। So by now you have understood how to use prefix suffix with a root word to write nomenclature of a given organic compound. इन rules के अलावा भी there are certain rules of IUPAC जिनको use करके हम nomenclature करेंगे, that will discuss in our subsequent classes. That much for today. Take care. Bye.